मैं जामवंत हूं। क्या आपने कभी एक बालक के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया है? एक छोटे से ग्वाल बाल का मुख खुलता है और उसकी माता को दिखाई देते हैं अनंत ग्रह, सूर्यमंडल, तारे, आकाश गंगाएं और स्वयं ब्रह्मांड का अस्तित्व। क्या यह कोई कल्पना है? नहीं, यह है लीला, यह है माया, यह है कृष्ण। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब वे मथुरा का त्याग कर गोकुल आ गए। वहां उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक साधारण ग्वाल बाल की भांति बिताया। वे इतने सहज, इतने सरल, इतने मानवीय रूप में रहे कि कोई उनकी दिव्यता को पहचान ही न पाया। यहां तक कि जब राक्षसों का वध होने लगा, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, तब भी किसी ने यह नहीं कहा कि यह बालक भगवान है। यह भगवान की माया थी, माया जो सत्य को छिपा लेती है और लीला जो भक्त को प्रेम में बांध देती है। किंतु उसी क्षण जब सब कुछ भ्रम ही प्रतीत हो रहा था, एक लीला घटी। ऐसी लीला जिसने भ्रमों में उलझे मानव को उसकी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराया और उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की राह दिखाई। एक दिन की बात है, बालक कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं। माता यशोदा क्रोधित होकर पूछती हैं, क्या तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण मना करते हैं, पर मां कहती हैं, अच्छा तो चल अपना मुख खोल कर दिखा। कृष्ण अपना छोटा सा मुख खोलते हैं और तब माता यशोदा को जो दिखाई देता है वह केवल मिट्टी नहीं है, वह है संपूर्ण ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, आकाश गंगाएं, सब कुछ। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, यह भगवान कृष्ण की दिव्यता का प्रत्यक्ष दर्शन था। लेकिन तभी, जैसा कि श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, भगवान की माया ने यशोदा मां को वह सब भुला दिया। क्यों? क्योंकि यदि मां यह जान लेती कि उनका बालक ईश्वर है तो वह उसे पुत्र की भांति सहज प्रेम नहीं दे पाती। और कृष्ण उस स्वाभाविक निष्प्रयोजन प्रेम की मधुरता को छकने से स्वयं को वंचित नहीं करना चाहते थे। वह प्रेम जो केवल प्रेम ही के लिए था। पर फिर भी प्रश्न उठता है, यदि कृष्ण को अपनी इस लीला को यशोदा जी से छिपाना ही था तो उन्होंने लीला की ही क्यों? यह प्रश्न बहुत गहन है। इस प्रश्न के उत्तर में एक संत कहते हैं, जब कृष्ण मुख खोलकर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा रहे हैं तो वे केवल उनकी दिव्यता का नहीं बल्कि एक गूढ़ और मनुष्य की समझ के लिए आवश्यक अति महत्वपूर्ण सत्य का दर्शन करा रहे हैं। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में है, वैसे ही हर मनुष्य का संसार, उसकी पूरी दुनिया उसके अंदर ही छिपी होती है। हम जीवन भर अपनी शांति, सुख, समाधान, सफलता सब कुछ बाहर खोजते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में संसार बाहर नहीं है, संसार हमारे अंदर है। जिस दिन मन शांत हो जाए उसी दिन हमें बाहर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। जिस दिन हम स्नान कर लेते हैं, अच्छा भोजन कर लेते हैं, हमारी दृष्टि बदलती है और उसी क्षण दुनिया बदलती हुई प्रतीत होती है। अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया है तो कोई बाहरी परिस्थिति आपको क्रोधित, दुखी या विचलित नहीं कर सकती। जैसा कि एक संत कहते हैं, आपको समस्त दुनिया के पैरों के नीचे कालीन बिछाने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वयं अपने पैरों में जूते पहनना पर्याप्त है। अपने आप को बदलना ही वास्तविक परिवर्तन है। जब तक मन चंचल है, इंद्रियां बेकाबू हैं, तब तक नियम आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान, भगवान की पूजा अर्चना, समय पर भोजन और विश्राम, और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान और आत्मनिरीक्षण। लेकिन जब साधक मन पर विजय पा लेता है तब उसे नियम बांधते नहीं, वह स्वतः अनुशासित हो जाता है। जब बालक कृष्ण ने अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया तो वह केवल चमत्कार नहीं था, वह संदेश था कि ब्रह्मांड आप ही हैं। आपका शांति लोक आपके भीतर है, आपका प्रकाश आपके भीतर है, आपका संसार आपके विचारों से जन्म लेता है। तो अपने अंतःकरण में परिवर्तन लाइए, तब इस सृष्टि का हर रंग, हर स्वर आपको स्वयं के साथ साथ बदलता हुआ दिखाई देगा।